दशलक्षण पर्व का वह पावन अवसर है जब श्रद्धा साधना में बदलती है और साधना साध्यता की राह प्रशस्त करती है। यहीं से आरंभ होता है वह भव्य आयोजन जो जैनित्व जागरूकता और तीर्थ संरक्षण की अनुपम प्रेरणा देता है। कुछ ऐसा ही दिव्य नजारा प्रकट हुआ राजस्थान की पावन भूमि श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धावास जयपुर में, जहां परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 2 से 4 सितंबर 2025 तक गिरनार का सच जैनित्व जगाओ तीर्थ बचाओ विषय पर सजीव झांकी का भव्य आयोजन हुआ। ब्रह्मचारिणी पूर्णिमा दीदी एवं ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी के पावन सानिध्य में यह भव्य आयोजन और अधिक पावन व भक्तिमय रहा। दशलक्षण महापर्व के इस पावन अवसर पर भव्य आयोजन में मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जहां इनका उद्घाटन अलवर शहर से 2 बार विधायक रहे एवं जिन भक्त श्रेष्ठ श्री बनवारी लाल जी सिंघल एवं श्रीमती बिपिन लता जी सिंघल के कर कमलों से परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद के साथ हुआ, जहां मंदिर समिति के संरक्षक एवं मंदिर निर्माण संयोजक जय कुमार जैन बड़जात्या जी सीकर वाले भी उपस्थित रहे। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई। इसके बाद जिनेंद्र भक्तों ने गिरनार का सच जैनित्व जगाओ तीर्थ बचाओ भव्य झांकियों में मनमोहक दृश्य भक्तों को मंत्र मुग्ध कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव की छवि, गिरनार जी की महिमा और नेमिनाथ भगवान के पवित्र मंदिर का अद्भुत दृश्य, सुंदर रथों की आरती से वातावरण और भी दिव्य एवं अलौकिक हो उठा। सूर्य की धारा है, भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। कितना सुंदर दृश्य यहाँ का, सच में स्वर्ग समान लगे। कभी अंत ना हो इस पल का, हर मन में ये भाव जगे। वर्णित करना बड़ा कठिन है खुशी यहाँ जो पाई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशी चहुदिस छाई है। प्रभु आराधना के उपरांत पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ अर्घ आदि समर्पित कर धर्म और भक्ति का अनुपम संगम प्रस्तुत किया। अर्घ समर्पित करने के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने ब्रह्मचारिणी पूर्णिमा दीदी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करते हुए अपने पुण्यों में वृद्धि की। प्रेम श्री दशरथ जी
विषय वर्जन रूप संयम धर्मगान मार्ग निर्वपामिति वशिनेन्द्रिय पक्षपात भक्ति जान तीन वचन भये सकल गुण गान रशिनेन्द्रिय के वच नहीं हो संयम। श्रीफल अर्पित करने के बाद ब्रह्मचारिणी पूर्णिमा दीदी ने श्रद्धालुओं को संयम धर्म का महत्व समझाते हुए संयम को ही जीवन का वास्तविक आभूषण बतलाया और साथ ही दीदी ने वृत्तियों को सत्य मार्ग पर चलने की राह भी दिखलाई। किचन बोलते हैं, जहाँ हमेशा किचकिच होती है ना उसको किचन कहा जाता है, और जहाँ हमेशा शुद्धता पूर्वक रसोई बनती है ना उसको क्या कहा जाता है? रसोई कहा जाता है, चौका कहा जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हमको पानी भी चाहिए तो औरों का चाहिए, हमको कुएं का छाना हुआ, बोरिंग का छाना हुआ पानी गर्म किया प्रासुक जल अच्छा नहीं लगता है, हमको लगता है बाहर का पानी अच्छा लगता है। फिर आप लोग अपने परिणाम पर शुद्धि कैसे ही रख सकते हो? बताओ, कैसे ही रख सकते हो? कैसे ही खुद के ऊपर और अपने घर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो? माता हो, बाहर का खाकर आप कभी भी घर परिवार नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को बाहर का खाना अच्छा लगता है ना तो समझ लेना बाहर के लोग भी अच्छे लगने लग जाते हैं। आपके घर पे झगड़े क्यों होते हैं? लड़ाइयाँ क्यों होती है? कहते ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। किसी ने केवल सम्यक ही अंगीकार किया। इस प्रकार उपदेश सुनने के बाद राजा नम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिराज, यह मेरी कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई है, सो कृपा कर कहिए। तब श्री गुरुवर ने उसके पूर्व भाव का समस्त वृत्तांत मुनि की निंदादि कहा सुनाया। जो भी किया था, पिछले जन्म में जो भी पाप कर्म किया था, मुनि की निंदा की थी, मुनि के ऊपर थूका था, तो सारा अपने अवधि ज्ञान से क्या किया उन्होंने बता दिया कि मुनिराज, हे राजन, आपकी कन्या के ये कर्म थे, इस कारण से, इस कर्म के उदय से आज ये दुर्गंधा नामक कन्या आपके घर पर जन्म ली है। क्या बता रहे? सम्यक दर्शन को स्वीकारना है, मिथ्या दर्शन आदि को छोड़ना है। माता हो, एक बार मिथ्या दर्शन करने से 700 गांव चलाने का पाप लगता है। कितने गांव? 700। जहाँ की जैन धर्म में क्या बताया? एक चींटी को मारना भी क्या बताया? पाप बताया। अगर पत्ता भी तोड़ते हैं तो भी पाप बताया। इस अवसर पर श्रद्धालु दातारों ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए ई रिक्शा का दान किया और इस दान की मंगल शुरुआत ब्रह्मचारिणी पूर्णिमा दीदी के करकमलों से स्वयं ई रिक्शा में विराजमान होकर की। दोनों हाथों से आप पर बना रहे, ऐसी भावना बात है। पूज्य गुरुदेव के संघस्थ शिष्या पूर्णिमा दीदी और सुमन दीदी हमारे मध्य मौजूद हैं। आपका वे अपने हाथों से तिलक कर स्वागत करेंगी। पद्म चंद्री गंगवाल मिस्त्री वाला परिवार का आपने ई रिक्शा भेंट किया है, पहले 2 लाख भेंट कर चुके और अगले क्रम में भक्तों ने आनंद पूर्ण वातावरण में गिरनार पर्वत पर जाकर प्रभु की महाआरती कर मंगल भावना भाई। ईश्वर की पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की।
कृपा मिले जग विश्वेश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की। भाव से प्रभु को जो ध्याए, प्रभु के दर्शन वो पाए। मिले प्रभु आरती करने के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। आनंदित है कितना हृदय, भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुवन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है। आपके जैसा व्यक्तित्व आना गौरव से हमें भरता है, गौरव से हमें भरता है। आपको देख के मन बगिया में लाखों खिले सुमन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके। बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के उपरांत जिनेंद्र भक्तों को पूज्य ब्रह्मचरणी पूर्णिमा दीदी के साथ अन्य महानुभावों का भी उद्बोधन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने बीच भामाशाह परिवार से ममता जी सोगानी पधारी हुई है और इस झांकी के इस पावन मंगलमय दृश्य को देखकर ये तो खुश हुए ही, लेकिन इनको देखकर बहुत सारे लोग खुश हुए। जैसा इनका नाम है ना,
बिल्कुल ऐसा इनका व्यक्तित्व है। इनसे जयपुर चातुर्मास में कांटेक्ट हुआ था। ममता जैसा इनका नाम है, वैसा ही इनका मन भी वैसा ही है। बिल्कुल सबके प्रति स्नेह, साधुओं के प्रति इनका इतना समर्पण भाव। ऐसा नहीं कि किसी एक साधु के प्रति कट्टरता हो, बिल्कुल जहां जाएगी वहां पर समर्पणता है। और दान के मामले में तो आपको पता ही है, जयपुर में और हर जगह दुनिया के हर एक कोने में इनका नाम। देखिए, आज का दिन ममता भाभी जी के लिए बहुत बिजी रहता है। कई जगह इनको झांकी के उद्घाटन वगैरह के लिए जाना पड़ता है। पूरे जयपुर जैन समाज में कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा मतलब जो साधुगण जितने भी हैं, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये नहीं जाते। और इतना वात्सल्य सभी के प्रति। और हमने एक फोन किया तो उस हमारे एक छोटे से निवेदन पर भाभी यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन पूरे धाबास दिगंबर जैन समाज कमेटी की ओर से। और बाकी तो आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए मनोहारी वातावरण में प्रभु के समक्ष भक्ति भाव प्रकट किए। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल अर्पित करते हुए अपने कषायों का शमन किया। अर्घ आदि अर्पित करने के उपरांत जैन उपासकों ने ब्रह्मचारिणी दीदी की मंगल उपस्थिति में राग द्वेष से विरक्त होकर संभाव रखते हुए आत्मचिंतन किया। केवल अपनी चैतन्य ज्ञान ज्योति, अपनी आत्मा, इस पर केंद्रित अपना मन घने जंगल में पेड़ पौधे के बीच, सागर के तट पर ठंडी ठंडी लहरों के बीच ठंडी ठंडी हवाओं के बीच एक पत्थर की शिला, उस पर
आसन लगाकर ध्यान करना है। आसपास की सभी आवाजें सबको छोड़कर केवल इस प्रकृति के इस वातावरण को महसूस करना है। छल छल बहती इस नदी को, किलबिलाहट करते हुए पंछियों को, पेड़ पौधों के पत्तों की होती हुई आवाज, खूंखार प्राणियों की आवाज, पानी के बीच मगरमच्छ, मछलियां उछल कूद कर रहे हैं। ऐसे में मैं इस विशाल शिला पर आत्मा का चिंतन करता हुआ ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् सहजानंद स्वरूपोऽहम्। इस जीव ने राग द्वेष के वश होकर असंयमित जीवन को अपनाकर क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायों में लिप्त होकर न जाने कितने ही भव भ्रमण किए। इस 84 लाख योनियों में हर एक पर्याय में यह जीव दुख पाता रहा। नरक गति में पाप के उदय से जन्म लिया। जन्म कैसे हुआ? जैसे गेंद उछल कर फिर से कूदती है, उसी की भांति नरक में जब इस जीव का जन्म हुआ, जैसे ही नरक की भूमि को स्पर्श किया, असंख्यात वेदनाओं को इस जीव ने न जाने एक समय में कितनी वेदना को प्राप्त किया। जब पुण्य का उदय था तब इस जीव ने न जाने कितने परफ्यूम, कितने सुगंधित इत्रों का उपयोग किया, और जब नरक की धरती पर स्पर्श किया तो दुर्गंध से भरी वह भूमि, उस भूमि को सूंघते ही न जाने कितनी वेदना को सहन की। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में महिला मंडल ने भक्ति भाव के साथ ब्रह्मचारिणी दीदियों के समक्ष झूमते थिरकते हुए अपनी गुरु भक्ति प्रकट की। मेरी तुमसे डोरी बन गई रे, मेरे तुम तक बढ़ गई रे, मेरी तुम तक बढ़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हम तो हो गए गुरुवर तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हम तो हो गए गुरुवर तुम्हारे। बच्चा बच्ची बोलिना, बच्चा बच्ची बोलिना, संग संग डोलिना, मेरी तुमसे डोली बन गई रे, मेरी मोहब्बत बन गई। देखिए चमत्कार हो गए।
इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ मंडल जी की प्रदक्षिणा कर प्रभु वंदन किया। प्रभु वंदन के बाद सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में मंडल जी के समक्ष अग्नि में सुगंधित धूप नैवेद्य आदि अर्पित कर अपने भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाया। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए। निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए। अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। संत गुणी जन की संगत कर, भाव हृदय धर भक्ति का। पावन आशीषों से इनके मार्ग प्रशस्त हो मुक्ति का। संत रूप इन अरिहंतों का पाले तू वरदान। संत रूप इन अरिहंतों का पाले तू वरदान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। दया सत्य संयम और प्रेम की समता चित्त में वास करे।
धर्म परायण शुद्ध हो जीवन, परहित का मन भाव भरे। मुक्ति का बस मार्ग धर्म है, सदा रहे ये भाव। मुक्ति का बस मार्ग धर्म है, सदा रहे ये भाव। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। कार्यक्रम की समापन बेला में पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए विचार भी व्यक्त किए। आज धावास दिगंबर जैन समाज के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। आज सुगंध दशमी के पावन अवसर पर यहाँ पर एक भव्य सजीव झांकी गिरनार पर्वत के ऊपर गिरनार का सच दर्शाते हुए आज यहाँ पर प्रदर्शित की गई, जिसमें पूरे जयपुर जैन समाज से भक्तों का तांता लगा रहा और यहाँ सब देखकर इस झांकी को अभिभूत हो गए हैं और सभी ने यहाँ आकर इस झांकी की भूरी भूरी प्रशंसा की है और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात गिरनार के दर्शन कर कर ही वो नीचे उतर रहे हैं जब उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। ये धावास जैन समाज ने आज एक बहुत ही उभरता हुआ समाज है और इतना बड़ा कार्य आज कर दिया है और ये सारा गुरुदेव का, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव का आशीर्वाद है, जो आज इतने मानसून में जिसमें कि पूरा फोरकास्ट था बारिश का, लेकिन एक बूंद भी बारिश की नहीं आई। कोई विघ्न झांकी के में नहीं आया और सभी इस झांकी को देखकर अभिभूत होकर गए हैं। दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत आज धूप दशमी के मंगल आयोजन में धावास स्थित श्री शांतिनाथ जिनालय में भव्य सजीव झांकी का मंचन श्री दिगंबर जैन समाज धावास एवं श्री सन्मति सुनीलम महिला मंडल धावास की ओर से किया गया है। झांकी को देखने पूरे जयपुर शहर से 10,000 से अधिक लोगों ने आज दर्शन किए। बंधुओं, मैं मितेश ठोलिया, मंत्री श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन समाज समिति धावास जयपुर। बंधुओं, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय गुरुदेव 108 श्री सुनील सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद और हमारी पूज्य माताजी गुरु माँ आदरणीय 105 छुल्लिका संभावमती माताजी के प्रेरणा से हम धावास धरा पर एक जिनालय का निर्माण करने के लिए कार्यरत और बहुत ही उत्साह से लगे हुए हैं और उनके आशीर्वाद से यहाँ जिनालय का निर्माण भी बहुत तीव्र गति से चालू है। मैं पूरे समाज से और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये हमने 10 लक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में जो सुगंध दशमी का महापर्व है उसमें एक झांकी का हमने यह मंचन किया है, सजीव झांकी। जैनत्व गिरनार बचाओ, जैनत्व जगाओ और तीर्थ बचाओ। इसी के तहत आज ये गुरुदेव का आशीर्वाद चमत्कार ही है कि कल रात भर पूरे दिन भर और आज सुबह 4 बजे तक जयपुर में बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी, लेकिन आज एक बूंद भी बारिश नहीं आई और पूरा दिन मौसम बहुत ही सुहाना रहा और यहाँ हजारों की संख्या में दर्शन के लिए झांकी का अवलोकन करने के लिए पूरे जयपुर शहर से बल्कि बाहर से भी यहाँ पधारे दर्शनार्थी। आज जो झांकी का भव्य जो हुआ प्रयोजन बहुत अच्छा हुआ और ये पूरे राजस्थान में देखने लायक हुआ। जो दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए इसी की मंदिर के लिए झांकी देखने आए। मैं सभी लोगों का सहयोग रहा, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी मेरी कार्यकारिणी है सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। झांकी का देख के मन इतना प्रसन्न हुआ है और इतना अच्छा लगा है और सभी से निवेदन करता हूँ कि आप आके सभी इस झांकी का अवलोकन करें और श्री 1008 मूलनायक शांतिनाथ भगवान जो प्रतिमा जी यहाँ में विराजमान हैं उनका अतिशय एवं साथ में श्री आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का आशीर्वाद बहुत ही ज़बरदस्त है
बहुत ही अतिशय युक्त है। हर बात में चमत्कार हो रहा है। यहाँ में छोटी सी समाज होकर के भी इतना बड़ा आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं पूरी कमेटी को और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जो शांतिनाथ मार्ग पर जो शांतिनाथ जैन मंदिर बनने जा रहा है, वाकई में कि अद्भुत मंदिर है। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये मंदिर इतनी ऊंचाई को जल्दी ही पकड़ लेगा। और दूर दूर से जो आज हमारे मंदिर का नाम लिया जा रहा है, इसके लिए हम पूरे समाज के लोग और शांतिनाथ जो मंदिर की जो मेंबर्स कमेटी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है। आज की झांकी जो कि आज पोल्यूशन पर जो झांकी लगी है, एक अद्भुत झांकी है और दूर दूर से, बहुत दूर दूर से जो ये लोग आए देखने के लिए, वाकई में देखते ही बिल्कुल गर्व फील हो रहा है। और मैं पूनम दीदी का बहुत ही अच्छा प्रवचन, पूजा सब बहुत अच्छी करवा रही है। सुमन दीदी का तहे दिल से धन्यवाद। और हमारा सारा कार्यक्रम इतना अच्छा हो रहा है। सारी महिला मंडल, सारे युवा मंडल, सारे जेंट्स लोग सब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें आगे और बढ़ाने के लिए जय कुमार भाई साहब का हम बहुत आदर से और उनका बहुत स्वागत, जितना कम करें उतना कम है हमारे लिए। आज हमारे यहाँ पे भव्य झांकी का अवलोकन हुआ। उस पर सभी बाहर से, जैसा कि दीदी ने बताया, अब सब जने बाहर से काफ़ी लोग आए थे। सभी ने बहुत ही प्रशंसा की। जैसा कि आचार्य श्री ने आज बोला था कि बारिश नहीं होगी और बहुत बड़ा परचम लहराएगा पूरे जयपुर नहीं पूरे राजस्थान में, उसी हिसाब से कम 10 से 15 हज़ार जन यहाँ पे पधारे। और ये हमारा बहुत बड़ा प्रयास था। 1.5 महीने के अंदर जो मंदिर का निर्माण, बेसमेंट हमने जो निर्माण किया, उसको हम 2 साल में आचार्य श्री का जब पंचकल्याणक की तैयारी कर रहे हैं।